हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज एक नई वीडियो में एंड आज हमारे साथ है मिस सोमानी रोतेला। सो हाय सोमानी, वेलकम टू द चैनल। Hi. सो शी जस्ट गॉट हर वीज़ा फॉर द यूके एंड ये थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज शी इज़ गोइंग ऑन व्हाट यू से अ विजिट वीज़ा टू अपीयर फॉर हर प्लैब 2 एग्जाम इन द यूके। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, योर वीज़ा इज हियर फाइनली। Thank you so much. Yes. एंड कैसा लग रहा है जब आपने कल पासपोर्ट खोला, वीज़ा मिला? सो हाउ इज़ दैट फीलिंग? Actually, I don't have words क्योंकि जब passport आया था तो I wasn't really sure whether it will come or not. But the moment I opened it, it was in my hands. Before opening it, I had a very positive feeling. And the moment I saw it, I did not know how to react. I did not know if I should smile, laugh, or tell anybody. What should I do? I did not know. I just kept staring at it for 5-10 minutes straight without any reaction. मेरे को याद है कि मैंने आई थिंक आज आज 25 सितंबर है, 23 को आपके पास मेल आ गया था कि VFS से कि आपका पासपोर्ट ये डिस्पैच हो गया है। मैंने कहा था 24 आज से 24 को मिल जाएगा। तो 24 कल हम बैठे थे, मैं काम वाम कर रहा था, शाम का टाइम था, आई थिंक 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। मैंने कहा सुमानी ने यार अभी तक बताया नहीं, सर्वजरी ना धक धक मेरे को भी हो रहा था क्योंकि मेरे लिए क्या है ना, मेरे लिए फॉर यू लाइक फॉर मी इट्स लाइक आपने प्लैब का एग्ज़ाम इंडिया में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला एंड आई नो योर प्रीवियस मतलब रिकॉर्ड की कैसे क्या, सो आई नो यू आर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ वीडियो के लिए, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि अकेडमिकली बढ़िया हो, सब बढ़िया हो, एवरीथिंग इज़ गुड। तो मेरा ये था यार कि इस लड़की का आना चाहिए वीज़ा प्लैब 2 का, ऐसा ना हो कि उसे कोई दिक्कत हो जाए। ये तो एग्ज़ाम मिस जाएगा, आई थिंक नवंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है आपका एंड उससे पहले थोड़ा प्रिपरेशन के लिए आप जा रहे हो वहाँ। तो मेरे को ये है कि यार इससे अच्छा डॉक्टर बन जाए वहाँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन अच्छे लोग जा रहे हैं, ये भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि अच्छे लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। बट अगेन हाँ, तो वहीं थे, तो मैंने 6 साढ़े 6 बजे थे तो मैंने फ़ोन किया। अब मैंने तो ऐसे फ़ोन किया, हेलो सुमानी, मतलब मेरी आवाज़ ऐसी थी, मतलब हाँ. अरे मेरे को नहीं पता आपने वो नोटिस किया या नहीं किया। क्या हेलो सुमानी, क्या रहा? अब ना बंदी रो रही है फ़ोन पे, ठीक है, मतलब ठीक है, एक इमोशनल था, मेरे को नहीं पता और सब उसमें रो रही है। मैंने कहा सुमानी क्या हुआ? कह रहे हो पासपोर्ट आ गया। मैंने कहा आपने खोला पासपोर्ट? कहा हाँ। मैंने कहा उस पर क्या है, स्टिकर है? कह रही हाँ स्टिकर लगा है उस पर, ऐसे रो रही। और भाई वो 5-10 सेकंड मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ एंड शी इज़ लाइक कि मैं इतनी ओवरवेलम हो गई हूँ कि आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड मैं सबको बस अपना वीज़ा ही दिखा रही हूँ और ऐसा। और उस समय मेरा शायद उसी समय मैंने कुछ 5-10-15 मिनट बाद ही फ़ोन किया जब आपको आया, तो वो टाइमिंग भी ऐसा बैठ हाँ गया। बिल्कुल, मैंने ऑन पॉइंट, मैं जस्ट वही जो मेरा प्रोसेसिंग टाइम था जब मैं बस देख रही थी बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव दैट आई एक्चुअली गॉट द वीज़ा। उसके बाद मैं बस जस्ट अपनी फैमिली को ही दिखा रही थी और आपका फ़ोन आ गया। मैं आपका फ़ोन देखती रह गई, मैंने कहा इन्हें कैसे पता चला. सही। सो अब आप जा रहे हो इन द नेक्स्ट वीक में, आपकी फ्लाइट है? नहीं नहीं, इस डे सैटरडे को ही। आफ्टर टुमारो. अरे परसों जा रहे हो? तो परसों जा रहे हो? हाँ, अरे हाँ मुझे लगा नेक्स्ट वीक है, जब परसों जा रहे हो। ग्रेट। एंड वहाँ सब कुछ तैयारी वारी सब हो गई है? पढ़ाई वैसे ही चल रही है अभी ऑनलाइन? ग्रेट। तो अच्छा ये है, फिर मैं आपसे पूछना चाहता कि यार आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला? आप जैसे हमारे पास है तो कहाँ से रेफरेंस मिला था आपको? पहले तो जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था तो द नेक्स्ट थिंग आई न्यू वाज कि मुझे वीज़ा लगवाना है. द फर्स्ट थिंग वाज आई बुक्ड द सेकंड एग्जाम एंड द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट अ कंसल्टेंसी फॉर द वीज़ा. तो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली जो आजकल सब करते हैं कि गूगल करा, रिव्यूज पढ़ लिए किसके कैसे हैं क्या है, थोड़ा एनालाइज करा. वो मैंने करा था. अगेन वहाँ पे आपका सबसे अच्छा था. अच्छा, तो मार्केटिंग टीम अच्छा कर रही हाँ, है। तो इट वाज वेरी नाइस. तो आई गॉट अ बिट कन्विंस्ड कि हाँ दिस इज ठीक है। समथिंग जहाँ पे मुझे जाना चाहिए. फिर उसके बाद क्योंकि मेरे भी सीनियर्स थे एंड देयर वाज अक्वेंटेंसेस जो बाहर पढ़ते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह. तो मैंने 2-4 लोगों से पूछवाया कि आप कहाँ से पूछ के गए थे. तो मुझे सबने बोला अरे है एक, उनका नंबर भेज देते हैं ऐसे ऐसे. तो आपका नंबर मुझे 3 जगह से आ चुका था. अच्छा। ऋषभ कथुरिया करके. अच्छा। तो फिर मैंने बाद में रियलाइज करा कि ये तो वही है जिनको मैंने भी शॉर्टलिस्ट करा था इन द फर्स्ट प्लेस. अच्छा। तो देन फिर मेरा डिसीजन हो गया कि जाना तो यहीं पे ही जाना है. तो और फिर जब मैं फर्स्ट डे भी आई थी तो एक होता है वाइब बहुत अच्छा आता है. तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि
होता है ना कि कुछ लगता है कि कोई काम करे ना करे बट देर जस्ट टेकिंग मनी या कुछ ऐसा, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा ऐसा। अंकल से बात हुई थी मेरी फर्स्ट डे हाँ जब मैं आई फर्स्ट थी, हाँ फादर से बात तो हुई थी हाँ, मेरी। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई, बात करी, तो एक वो होता है, एक वो गुडविल जो होती है वो वहीं से ही समझ आ गई थी। Correct. फिर मैं पापा से कुछ बात करने के लिए उनके केबिन में जा रहा था, तो आप बैठे थे वहाँ, तो उस समय तो मेरी शायद आपसे बात नहीं हुई थी, तो बैठे थे आप वहाँ, तो ठीक है, तो आप लोगों की बात चल रही थी वो हॉस्पिटल को लेके, ठीक है, कुछ ऐसे ही चला था, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसे ही चला था, बिचिंग अबाउट द बैड गुड एंड बैड अबाउट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स का ऐसा चल रहा था कुछ। तो अब ये डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं रहती है। मैं वहाँ बाहर बैठा हूँ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैंने कहा फ्री होंगे तो मैं जाके बात करूँ। मेरे को याद है वो फर्स्ट डे था जब फिर ऐसा हाँ, था मैं फिर। फर्स्ट डे ऊपर आई थी, मुझे याद है, मुझे नहीं पता था हाँ हाँ नीचे हाँ भी हाँ रास्ता है, तो आई केम स्ट्रेट हियर। हाँ देन आपने मुझे हाय हेलो हाँ करा था, हाँ इतने मैंने, में अंकल का कॉल आ गया था कि उनको नीचे क्योंकि भेजो। नंबर ऑनलाइन फादर का भी है, मेरा भी है, हाँ तो आपने शायद फ़ोन हाँ हाँ वाले हाँ, पे कर मैंने दिया होगा। उनको कॉल किया था। ये है, चलो ये हो गया है। अच्छा, आपका जो जर्नी रहा फिर जब आप आए हमारे पास और ये रहा, तो वो थोड़ा सा बताएं कैसा रहा वो जर्नी। वो जर्नी ऑनेस्टली डर तो लगता ही है, मतलब मतलब एक प्रोसेसिंग। बहुत, देखो अगर कोई घूमने जा रहा है वो अलग बात है, बट कोई एग्जाम के लिए जा रहा है और क्योंकि पढ़ना भी है ये भी करना है, तो और पेपर निकालना है, क्योंकि वो सारा पेपर देना ही वीज़ा के ऊपर, सो आई कैन अंडरस्टैंड वो एक हाँ ट्रू, प्रेशर और वो टेंशन होगी। बहुत ज़्यादा। वही मैं बोल रही हूँ कि जब आज जैसे आपसे मेरी बात भी होती थी, तो आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया था हर चीज़ को, हम्म कि मतलब मुझे ऐसा लगा था इट इज़ समथिंग दैट इज़ पर्सनल टू यू ऑल्सो, द वे यू सेड इट कि अरे आपने एक बार में ये करा है, नीट यूजी करा, एमबीबीएस कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव क्लियर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाँ हाँ एग्जाम, तो हाँ, दैट्स अ बिग थिंग। मतलब मैं वही जो बता रही हूँ, मैं आपको थोड़ा और बैकग्राउंड देता हूँ। सो शी हैज़ डन हर बैचलर पहले, बीएससी किसी किया था, बॉटनी जूलॉजी, हाँ, और CPZ। सीबीसी में पहले इन्होंने अपना बैचलर कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन्हें कुछ हुआ, इन्हें क्या पेरेंट्स का या जो भी था, इन्हें कहा मेरे को एमबीबीएस करना है। फिर उन्होंने नीट का पेपर दिया जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल लिया, फिर एमबीबीएस किया इंद्रेश से, करेक्ट, इंद्रेश से एमबीबीएस किया, वो भी फर्स्ट डिवीजन है, अच्छा है, सब बढ़िया किया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में प्लैब का पेपर निकाल लिया। सो फॉर मी यू आर एन आइडियल स्टूडेंट, किया पढ़ने लिखने में अच्छे, परसेंटेज अच्छा है, 10th 12th अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, लाइक हर फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम दी सीआईडी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, डीएसपी। तो डीएसपी रिटायर्ड है, ब्रदर्स दोनों अच्छे वेल सेटल्ड हैं, एक गवर्नमेंट में है और एक कोई टीचर है शायद गवर्नमेंट, ऐसा है, तो अच्छी फैमिली सब कुछ। तो मेरे लिए भी होता है जब ये लड़की इतने उसने मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है, सो क्यों ना हम भी थोड़ा और मेहनत करके आपको वहाँ तक पहुँचा दें कि आप वो पेपर एटलीस्ट दे पाए, ये है। हाँ, आई रिमेम्बर आपने मुझे कॉल करके बोला था जब आप वो कवर लेटर लिख रहे थे, आई थिंक, करेक्ट तब आपने करेक्ट। मुझे बोला था कि मतलब आपका एग्जाम है, मैं नहीं चाहता कि कुछ वो हो, एंड यू शुड गिव बेस्ट अटेम्प्ट अपना, तो उसके लिए तो वही सब चीज़ें थी। मतलब आई फेल्ट वेरी कंफर्टिंग थ्रू आउट द जर्नी, डे बाय डे मुझे ऐसा लगता था कि आप ऐसा ट्रीट करो जैसे इट इज समथिंग वेरी पर्सनल टू यू ऑल्सो, इफ इट डजंट हैपन यू विल ऑल्सो फील इक्वली बैड जितना मुझे फील होगा, या यू बी इक्वली हैप्पी फॉर मी। तो वो चीज़ मुझे, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। वीज़ा लगना तो था ही, बट दिस वाज आल्सो अ गुड पार्ट, बिकॉज प्रोफेशनली लोग इतना दूसरे के इमोशंस को कंसिडर नहीं करते जो मुझे यहाँ पे फील हुआ, तो थैंक यू फॉर दैट। यो एंड यू आर वेलकम, एंड और फ्रेंच फ्राइज। Oh, French fries, very nice friend. अरे Nobody's ever offered इन्होंने me मुझे French बोला fries. था पहले कि ऐसा है कि आई लव दो सटे, तो एक दिन ही आए थे, हम उनका वीज़ा ही करे, 2 दिन शायद सबमिट ही कर रहे हाँ, थे वहाँ का वीज़ा, application सब। तो उस दिन थोड़ा समय लग गया था। सो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग हंग्री, शी वॉज ऑल्सो, मतलब मुझे लगा शायद ये भी हंग्री फीलिंग। मैंने कहा कुछ खाओगे, उन्होंने कहा फ्रेंच फ्राइज, मैंने कहा फ्रेंच फ्राइज ला दो चलो। फिर वो अच्छा था, दैट वाज गुड। चाय बेकार थी उसके, लेकिन नहीं, ठीक I थी, found हाँ अच्छा था, अच्छा था, पर फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा अच्छे थे और ज़्यादा मैंने ही बेटर। खाए हैं। मुझे नहीं पता था आप भी हंग्री हो, आज मुझे पता लग रहा है। आई फील गिल्टी नाउ कि 80% तो मैंने ही खा लिया। आई थॉट दैट वाज फॉर मी। वो तो ऐसे बता रहा था तो बट एनीवेज वो एक बहुत फनी मोमेंट भी था, एक मतलब समथिंग टू रिमेम्बर बैक आल्सो, कि यार चलो ऐसा भी हुआ था, नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट, नहीं नहीं बट ये not है। at all.
बाकी आई वुड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so आप much. बस It's all paper- possible because of you and थैंक your यू, efforts. थैंक यू. एंड आप, आई विश आप वो पेपर निकाल लो अपना प्लैप 2 वाला और एक बढ़िया डॉक्टर बन के ना थोड़ा प्रैक्टिस करके इंडिया आ जाना यार. यहाँ पर भी जरूरत है डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स की. ठीक है. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. माय नेम इज ऋषभ. वी आर FD Overseas Education based out in Dehradun. So if you have some plans for study abroad or visitor visa, we are here to help you. हम आपकी मदद कर सकते हैं इसमें. थैंक यू.